मसीह की एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम निर्गमन के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बीते अध्याय में हमने देखा मेरे प्रियो कि मूसस और हारून दोनों मिलकर इस्राएलियों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि परमेश्वर उनके छुटकारे के लिए मुझे भेजा है। वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। आगे हम 5वें अध्याय में देखते हैं कि मूसा और हारून ये दोनों मिलकर फिरौन के पास जाते हैं। आइए पहला वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 5:1। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। तो इस्राएलियों से कहने के बाद, पुरनियों से कहने के बाद वो लोग जाते हैं फिरौन के पास, मूसा और हारून, और जाके कहते हैं कि इस्राएल का परमेश्वर या अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि इस्राएलियों को मिस्र से जाने दे कि वे लोग जाकर परमेश्वर की आराधना करें। तो फिरौन पूछता है, ये यहोवा कौन है? ये इस्राएलियों का परमेश्वर कौन है? मैं नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं भेजूंगा। मूसा और हारून फिर से कहते हैं, देख राजा फिरौन, परमेश्वर ने कहा है कि उसके जन को भेजे कि उसकी वो आराधना करे, और यदि तो ऐसा ना करने दे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पर मरी फैले या तलवार चले, अर्थात कोई बीमारी आए या कोई विपत्तियां हम पर पड़े। फिरौन कहता है, मूसा हारून सुनो, तुम दोनों अपना बोझ उठाओ, अपना काम करो। जैसे इंग्लिश में कहते हैं माइंड योर बिजनेस। फिरौन कहता है कि तुम अपना काम करो और इन इस्राएलियों को बेरोजगार मत बनाओ। वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये लोग नंबर में बहुत हैं, संख्या में बहुत हैं, तुम इन्हें आलसी मत बनाओ, उन्हें काम करने दो, ये लोग तो बहुत आलसी हैं। इस प्रकार से फिरौन इनकार करता है उन्हें छोड़ने के लिए। उसके बाद फिरौन एक नया कानून बनाता है। फिरौन उन लोगों को बुलाता है जो कि इस्राएलियों से मजदूरी कराते हैं, काम कराते हैं। उन लोगों को बुलाकर वो कहता है कि सुनो, आज से इस्राएलियों को ईंट बनाने के लिए पुआल ना दिया जाए। लोग स्वयं जाकर पुआल ढूंढें, लाएं और ईंट बनाएं, और ईंट का नंबर या ईंट की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी पिछले दिनों में थी। पुआल एक घास के समान या तिनके के समान एक चीज़ है, उसे मिट्टी के अंदर मिलाकर ये इस्राएलाइट सांचे में डालकर ईंट के रूप में उसे बनाया करते थे। तो जब पुआल नहीं मिलने के कारण ये इस्राएली लोग यहाँ वहाँ भटकने लगे कि किसी तरीके से वो पुआल इकट्ठा करें और ईंट बनाएं, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत असफल रहे। और ऐसा होता है कि 2 दिन, लगभग 2 दिन जो ईंटों की संख्या रहती है जो उन लोग जमा करते हैं वो कम हो जाता है। तो उनके देखने वाले जो लोग रहते हैं वो उनके सरदारों को और इन लोगों को भी, मजदूरों को भी डांटते हैं, मारते हैं। तो ये सरदार जाके फिरौन के पास दुहाई देते हैं, कहते हैं, हे राजा फिरौन, तू ऐसा अत्याचार हम पे क्यों करता है? क्यों अपने दासों को तू सता रहा है? एक तो ये लोग हमें पुआल नहीं देते हैं और दिन भर कहते हैं कि ईंट बनाओ, ईंट बनाओ। हम किस प्रकार से ईंट बनाएंगे? फिरौन कहता है, तुम लोग आलसी हो, आलसी, इसलिए काम नहीं करना चाहते और कहते हो कि हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाने दो। 3 दिन की यात्रा करके जाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तुम इसलिए ऐसा कहते हो क्योंकि तुम आलसी हो। इस्राएली वहाँ पे दुहाई देते रहते हैं और फिरौन नहीं सुनता है। और फिरौन के सामने से जाने के बाद इस्राएली लोग, ये मज़दूर लोग थके हारे, परेशान, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मूसा और हारून के पास आते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर यहोवा ही तुम लोगों का न्याय करे। तुम लोगों के इस बातों के द्वारा या कामों के द्वारा आज हम फिरौन और उसके लोगों के सामने घृणित हुए हैं। हम लोग तो पहले से ही परेशान थे, तेरे आने के बाद और इन बातों के बाद हमारा जीवन और भी ज़्यादा दुभर हो गया है। तब मूसा परमेश्वर के सानिध्य में जाता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर की दुहाई देता है और कहता है, हे परमेश्वर, तूने ये क्या किया है? तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? तूने तो कहा कि मैं यहाँ जाऊँगा और लोगों का
जो लोगों की जो परेशानी है उससे कम होगा, उनको उद्धार मिलेगा, उनको एक छुटकारे का अनुभव मिलेगा, लेकिन तूने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये लोग पहले से ज़्यादा परेशान हैं। आइए एक वचन को पढ़ लेते हैं, 22वां वचन। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फ़िरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तो मेरे प्रियो, इस वचन में हम देख सकते हैं कि मूसा जाकर परमेश्वर से दुहाई देता है कि तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा है और इन लोगों का कोई छुटकारा भी नहीं हो रहा है। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इतनी बातों को समझ सकते हैं। आइए अब कुछ बातों को हम सीखते हैं यहाँ पर। यदि हम पहले इस अध्याय में हम एक बात देखते हैं कि फ़िरौन इस्राएलियों के बारे में कहता है कि तुम आलसी हो, तुम नंबर में तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन तुम लोग कामचोर हो, आलसी हो। मेरे प्रियो, यदि हम इतिहास के बातों को जानें तो हम जान सकते हैं कि इस्राएली लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती हुआ करते थे, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो चरवाहे हो या किसी और प्रकार के काम करें, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हुआ करते थे। लेकिन फ़िरौन झूठ कहते हुए कहता है कि तुम लोग आलसी हो, तुम लोग कामचोर हो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी यदि ऐसा कोई अनुभव है, यदि जिन बातों को हमने ना किया है, ना हमने सोचा है, ना हमने उसके बारे में कोई काम किया है, ऐसे बातों के विषय में यदि हमारी नाम धराई होती है मेरे प्रियो, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा छुटकारा निकट है। दूसरी बात, फ़िरौन कहता है कि तुमको अब पुआल नहीं दिया जाएगा। मेरे प्रियो, पुआल ईंट बनाने के लिए मिट्टी के साथ मिलाया जाने वाला वो घटक है जिसके बिना जिस काम के लिए वो लोग वहाँ पे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अर्थात ईंट बनाने का जो काम है वो उनके लिए, इजरायलियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और उस चीज़ को जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़िरौन देने से मना कर देता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यदि हम जिस कार्य के लिए बुलाए गए हैं, यदि हम बाइबल पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम जाओ, लोगों को सुसमाचार बताओ, उन्हें शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, ये बातें हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है, ये हमारा काम है। यदि हमारे इन कामों को करने के लिए हमसे रोका जाता है, हमें मना किया जाता है या इसके विरोध में कानून बनाया जाता है, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा छुटकारा निकट है। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।